हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सो आई होप आप लोगों ने टॉपिक देख लिया होगा। सो फॉर गेटिंग मटेरियल जो हमारे साथ अक्सर होता है। तो गाइस जनरली दिस इज़ मी। सो देखो, अक्सर हम रैंडमली हम जब स्टार्ट करते हैं अपना कोई भी सब्जेक्ट, तो एट द टाइम जब हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं और हम बहुत अच्छी तरह से सब कुछ पढ़ते हैं, है ना। कुल मिला के लगा लो, अगर हम मेडिसिन स्टार्ट करते तो हम कोशिश करते कि मेडिसिन का एक एक कोना हम ऐसे चाटेंगे कि एक भी क्वेश्चन उससे गलत नहीं होना चाहिए। हमारा थॉट प्रोसेस यही होता है एज ए स्टूडेंट। अगर आप हो तो बीइंग लाइक मी ऑल्सो कि आपके दिमाग में भी यही थॉट प्रोसेस चलता होगा, ठीक है गाइस। तो हम जनरली अगर हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेडिसिन स्टार्ट कर रहे हैं तो मेडिसिन के जितने भी नोट्स होते हैं और या वीडियोज़ होते हैं या मेन नोट्स या मेन वीडियोस होंगे या आरआर ले लो, हम सब फिनिश करने की कोशिश करते हैं कि कहीं से भी कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे हमारा क्वेश्चन, अगर कोई भी ऐसा टॉपिक ना रह जाए हमारे हाथों से पढ़े बिना, ताकि उससे हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। हमारे दिमाग में यही चल रहा होता है। तो हम क्या करते हैं, हम सारे नोट्स को छान मारते हैं, हम सारी वीडियोज़ पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, PYQ प्रैक्टिस कर लेते हैं, रिकॉल वीडियोज़ देख लेते हैं और हम बस कह देते कि ये हमने मेडिसिन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है गाइस। तो ये 4-5 चीज़ें हम करते हैं और हम कह देते कि हमने ये सब्जेक्ट ख़त्म कर लिया। और हम क्या करते हैं कि हम दूसरे सब्जेक्ट पर मूव ऑन कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम गायनी स्टार्ट करते हैं तो गायनी के लिए भी सेम हमारे दिमाग में सेम थॉट प्रोसेस होता है कि हम गायनी का एक चैप्टर पढ़ेंगे, मेन वीडियोज़ देखेंगे या आरआर देखेंगे, फिर उसका हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हम उसका PYQ प्रैक्टिस करेंगे या हम उसका रिकॉल वीडियोस देखेंगे। यही करते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। बट गायनी रिवाइज करते करते हमारे दिमाग में एक और बात चल रही होती है बैक ऑफ द माइंड कि यार मैंने जो मेडिसिन पढ़ा है क्या मुझे याद है, ये याद नहीं है। इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए हमारा एक दोस्त हेल्प करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज जो आपका दोस्त है, आप गायनी का करंट रिविज़न कर रहे हो और आपका दोस्त आपसे पूछता भाई तेरा मेडिसिन हो गया, तो हाँ बोलता हाँ यार मैंने तो मेडिसिन रिवाइज कर लिया है। तो खुशी खुशी आपका दोस्त आपको 2 क्वेश्चन दे देता है फटाफट, बोलता भाई यार तूने मेडिसिन पढ़ लिया है, बता ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल आपके लिए भी ये क्वेश्चन है तो ये पेशेंट एक्सपीरियंस ट्रैकिपनिया विद 2 आवर्स आफ्टर इनिशिएटिंग फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ट्रीटमेंट, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। ए बैटविंग अपीयरेंस वाज ऑब्जर्व्ड ऑन द चेस्ट एक्सरे इंडिकेटिंग ए हाइपोटेंसिव कंडीशन। अब इसमें से बताना कि चूज इसमें से क्या कंडीशन हो सकती है, ट्राली, टाको, पल्मोनरी एडेमा, ARDS, सेप्सिस। अब क्वेश्चन पढ़ के आपको लगेगा यार मैंने मेडिसिन तो रिवाइज करके और मैंने सारे ये जो टॉपिक्स जो भी नाम सुन रहा हूँ ये पढ़े हैं, बट मेरे को ऑथेंटिक और वो राइट ऑप्शन मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है ना। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार मैंने रिवाइज किया था कि नहीं किया था। एट द सेम टाइम आपका जो फ्रेंड है, जो बेस्ट फ्रेंड है, आपको जो फ्रेंड है या आप उसे रूममेट मान लो या कोचिंग फ्रेंड मान लो, वो सेकंड क्वेश्चन आपको देता है सेम बोला भाई तूने तो मेडिसिन रिवाइज कर रखा है, इसका आंसर बता, ठीक है गाइस। ए पेशेंट प्रेजेंटेड विद ब्लैक फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज ऑन एग्जामिनेशन, ब्लैकिश नेक्रोटिक मास फिलिंग द नेजल कैविटी एंड इरोडिंग द सेप्टम एंड हार्ड पैलेट वाज सीन, विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर दिस डिसीज। अब आपको ये क्वेश्चन पढ़ के लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो शायद ENT का, भाई तूने गलत क्वेश्चन पूछ लिया, ये तो ENT, मैंने ENT तो रिवाइज नहीं किया, ये तो मेडिसिन का क्वेश्चन हो नहीं सकता। तो आपको फ्रेंड बोलते नहीं भाई ये तो मेडिसिन का क्वेश्चन है, मैं मेडिसिन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो सोचा कि मैं तेरे से पूछ लेता हूँ तेरे को कितना रिवाइज है। तो एट द सेम टाइम आपको लगता है यार पक्का है मेडिसिन का क्वेश्चन है, क्योंकि जब ऑप्शन देखते हो तो आपको लगता है हाँ यार तो मेडिसिन का ही क्वेश्चन है, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है एंड फॉरेन बॉडी। अब ये सब क्वेश्चन उसके ऑप्शन हैं इसके। तो एनीवेज जब आप ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हो तो आपको लगता है कि यार क्या जो आपकी कंडीशन होती है, आपको अपने आप पर रिग्रेट फीलिंग होता है भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। तो आपको बस वो मीम याद आता है, ओ भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब मैंने मेडिसिन इतनी शिद्दत से रिवाइज़ किया था, मैंने मेन नोट्स पढ़े थे, मेन वीडियोस देखे थे, इवन मैं आरआर वीडियोस भी मैंने देख लिए थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिए थे। जब मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था मेरे क्वेश्चन भी सारे सॉल्व हो रहे थे। अब क्या हो गया अचानक 5-6 दिन बाद मैं जो भी मैंने पढ़ रखा मैं सब भूल रहा हूँ, ठीक है, ऐसी कंडीशन होती है। एनीवेज हम इस मुद्दे पर आएंगे, बट फिलहाल आई वांट यू टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। ये 2 क्वेश्चन है आपके पास, मैं देखता हूँ आप लोगों को कितना रिवाइज है, तो अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। नेक्स्ट, तो भाई आप लोगों को लगता है कि यार मैं कहीं ना कहीं सब्जेक्ट भूल रहा हूँ या वो कंडीशन आ जाती है जब मुझे लग रहा है कि मैंने पढ़ा तो था बट मेरे को हल्का हल्का धुंधला याद आ रहा है। तो ये कंडीशन हम एज ए स्टूडेंट सबके साथ होती है। हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे दूसरे सब्जेक्ट पर जाते हैं हम पिछले वाला सब्जेक्ट भूलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है गाइस। और एज ए MBBS स्टूडेंट हमारे पास तो 19 सब्जेक्ट हैं, तो तुम कंडीशन सोच सकते हो कि 19 सब्जेक्ट हैं, 19 सब्जेक्ट में से इतने सारे टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स में से भी सब टॉपिक्स हैं, उनमें से भी कोई चीज़ छोटी छोटी चीज़ पर भी क्वेश्चंस
कि एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है, तो हम कैसे रिवाइज़ करें यार, इतनी सारी चीज़ें हैं, हम कैसे उनको याद करें। तो इसका जो ब्रह्मास्त्र है वो ये है कि गाइस, सपोज़ आप मेडिसिन को, आपने जो भी आपका मेडिसिन का प्लान है, जैसे आपने 6 दिन दिए हैं, 4 दिन दिए रिवाइज़ के, वेदर अगर आप कोचिंग कर रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, वॉटेवर, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि कितना रिकॉल है आपको, ठीक है गाइस। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 6 दिन दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 या 6 या 7 दिन दिया फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन को, अपने अच्छे से मेडिसिन को रिवाइज़ कर लिया, मेन नोट्स पढ़ लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, पीओआई की प्रैक्टिस कर ली, रिकॉल वीडियोस देख लिया, व्हाटएवर जो भी आप करते हो, ठीक है। अलग से कोई क्वेश्चन बैंक की बुक भी लगा रहे हो, वो भी लगा लिया आपने फॉर एग्जांपल ठीक है, वो आपने लगा लिया, दैट इज़ फाइन। बट गेम वहाँ नहीं है, गेम है कि आपने जो पढ़ा वो आपको रिकॉल कितना है ना। गेम ये नहीं कि आपने आज पढ़ा और आज पढ़ के आज क्वेश्चन लगा लिया, उसमें बहादुरी नहीं है। वो तो मैं आज पढ़ूंगा, आज क्वेश्चन लगाऊंगा, तो सबके क्वेश्चन लग जाएंगे। बट बहादुरी उसमें है कि आपने आज पढ़ा और 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद आपका फ्रेंड को क्वेश्चन आपके मुंह पे मार के फेंकता है कि भाई इसका आंसर बता, और आप उसका आंसर बता दें, तो आपका ऑरा 1000+ होगा, है ना। फिर मतलब आपकी तैयारी बेस्ट है। बट आपके फ्रेंड ने क्वेश्चन आपको दिया और आप सॉल्व नहीं कर पाए, तो आप एक रिग्रेट की फीलिंग में आ जाओगे, यार मैंने सच में रिवाइज़ किया था कि नहीं किया था गाइस, है ना, मैंने अच्छे से पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो वो चीज़ें आपके साथ ना हो, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सो दैट शायद आप ये मिस्टेक ना करें जो मैंने मिस्टेक की थी। तो अनुमम मैक्सिमम टाइम होता ही है कि अगर आप मेडिसिन स्टार्ट करते हो, मेडिसिन को आपने जो भी जितने भी दिन दिए, तो आप ये करो कि जैसे ही आप गायनी शुरू करते हो मेडिसिन से आगे या एनी सब्जेक्ट, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे आप गायनी पढ़ रहे हो, तो गायनी में आप कहीं ना कहीं आपको होगा, कहीं ना कहीं एक फीलिंग आ जाती है कि हम मेडिसिन के सब्जेक्ट भूल रहे हैं, या रैंडमली किसी फ्रेंड ने हमें पूछ लिया कोई क्वेश्चन मेडिसिन का, तो हम या तो उस क्वेश्चन को अवॉइड कर देते हैं, या तो उस फ्रेंड को टाल देते हैं कि नहीं यार अभी मत पूछ यार, मैं भूल गया हूँ, पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया। तो यही ट्रिगर पॉइंट है जो आपको बताएगी कि गाइस आप सब्जेक्ट भूल रहे हो, एंड एट द सेम टाइम आपको करना क्या है। तो गाइस जो भी आप करंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आप क्या करो कि जो भी करंट सब्जेक्ट में आप करंट सब्जेक्ट के क्वेश्चन तो लगा रहे होगे आप क्या करो, जो पुराने सब्जेक्ट है, ओल्डर सब्जेक्ट है, उसके भी क्वेश्चन कस्टम मॉड्यूल में ऐड कर लो। उससे होगा क्या, रेट्रोग्रेटिव मेथड यूज़ करके आप क्वेश्चन भले ही गलत करोगे, आपको याद नहीं आएगा, बट कहीं ना कहीं आपका जो क्वेश्चन गलत होगा उसी के बहाने आप उन शायद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप रिवाइज भी कर लोगे। एक ये फ़ायदा हो जाएगा। अगर आपको ये भी नहीं करना है, तो भाई आप क्या करो, जो भी आपका करंट प्लान चल रहा होगा, जो भी आप करंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, या जो भी आपका करंट सब्जेक्ट चल रहा है, तो क्या करो, पूरे 24 घंटे में से 1 घंटा निकाल लो उस पिछले वाले सब्जेक्ट के लिए। उसको 1 घंटा बस आपको बस आपको रिवाइज़ नहीं करना, बस आपको आंखों से देखना है, बस पेज पलटाना है फटाफट। 1 घंटे में कितने पेज पलटा सकते हो आपको, ठीक है गाइस। ओवरव्यू आपको बस देखना है, उसको बैठ के याद नहीं करना है आपको, ठीक है गाइस। एक ये काम कर सकते हो। मान लो ये भी नहीं करना आपको, तो भाई क्या करो, करंट सब्जेक्ट में से एक दिन आप क्या करो, जो भी आपका करंट सब्जेक्ट चल रहा होगा, जैसे कि 8 हो गया, आपने 8 को रिवाइज़ कर लिया, 8 को रिवाइज़ कर लिया, 9 को रिवाइज़ कर लिया गायनी, 10 को रिवाइज़ कर लिया गायनी। अब क्या करो, एक दिन निकाल लो कि आप बोलो यार आज गायनी नहीं पढ़ूंगा, आज पूरी मेडिसिन को रिवाइज़ करने की कोशिश करता हूँ 1 दिन के अंदर। आप 1 दिन दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 दिन आप गायनी नहीं पढ़ोगे तो ऐसा नहीं कि आप पीछे हो जाओगे रेस में। 1 दिन मेडिसिन को दे दो, बट वो 1 दिन का रिविज़न आपको इतना ज़्यादा आगे ले जाएगा, आपको आपका GT स्कोर बताएगा आपको, ट्रस्ट में, ठीक है गाइस। तो ये कर लो। अगर आपको ये भी नहीं करना है, फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हो यार 1 दिन मैं वेस्ट करूँगा, नहीं गाइस, वो वेस्ट नहीं होगा। वो आप ट्रस्ट में, वो आपका 1 दिन बहुत ज़्यादा प्रेशियस होगा, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपका GT स्कोर बढ़ाने में, ठीक है। और अगर आपको रिवाइज़ करने का मन नहीं कर रहा है, फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है नहीं यार कौन करेगी इतनी मैंने, तो आप क्या करो, 1 घंटा दो उस करंट दिन का, और उसी घंटे में अपने उस जितने भी अपने मेडिसिन के 200-300 पन्ने हैं उसको कंसाइज करना शुरू कर दो 1 घंटे में। मतलब एक छोटी कॉपी बना लो जिसमें आप मेडिसिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिखना शुरू कर दो, क्योंकि एंड में आपको 200-300 पन्ने आप 1 दिन के अंदर रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो आप वो भी कर सकते हो, ये कर सकते हो। तो ये 4-5 चीज़ें आप ऐड करो। इससे होगा क्या कि कहीं ना कहीं जो आप सब्जेक्ट भूल रहे हो ना, वो भूलने वाली आदत चली जाएगी। और मानो ना मानो गाइस, देखो पावर ऑफ रिवीजन क्या कहता है। पावर ऑफ रिवीजन में इतनी ताकत है ना कि जो करंट सब्जेक्ट आपने मेडिसिन को फॉर एग्जांपल 10 दिन लिए ना, अगर आप रिवीजन स्टार्ट करना शुरू कर दोगे भूलने से पहले, मतलब जब आप बिल्कुल एक पॉइंट आ जाता है आपकी लाइफ में जब आप बिल्कुल भूल जाते हो, जीरो, जो आपने पढ़ा था बिल्कुल गोल हो गया। बट मैं कह रहा हूँ कि उस स्टेज में आने से पहले अगर आपने फिर रिवाइज़ कर लिया, तो मान लो आपने अगर मेडिसिन को 10 दिन दिए, अगर आप फिर
1 हफ्ते या 2 हफ्ते के मतलब फ्री रिवाइज़ करोगे तो आपको 10 दिन रिवाइज़ करने में नहीं लगेंगे, आपको भाई उससे शायद 6 या 7 दिन लगेंगे। अगेन जब आप फिर 1-2 हफ्ते बाद रिवाइज़ करोगे तो आपको उससे लगेंगे शायद आप 4 या 3 दिन लगे। ये नेक्स्ट बार रिवाइज़ करोगे तो 2 या 3 दिन लगे। तो ये है रिवीजन की पावर कि डे बाय डे जब आप एक चीज़ को बार बार पढ़ते हो तो वो चीज़ें बहुत सिंपल हो जाती है। मतलब एक ऐसा टाइम होएगा कि बस अब आप अपने नोट्स के पन्ने पढ़ लोगे और आइज़ क्लोज करोगे, आपको पता होगा कि भाई राइट साइड में एक इमेज बनी हुई है, उसमें ये चीज़ें लिखी हुई है, लेफ्ट साइड में ये इमेज बनी हुई है, उसमें ये चीज़ें लिखी हुई है। तो इन दैट वे काम करती है ये चीज़ें। और आपने अगर आप इन सब चीज़ों पर एग्री नहीं भी करोगे ना, तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, इस चीज़ पर पक्का एग्री करोगे। पूरी वीडियो में अगर कोई भी बात आपको नहीं सही लगी ना, बट ये वाली जो बात बताने वाला हूँ ये पक्का आप एग्री करोगे। और इस एग्री के लिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करो, ठीक है। देखो इतना पता होगा कि हम सबको पता है, और इवन द टीचर सेज कि एक साइकिल घूमती है कि हम कम से कम मिनिमम 3 या 4 या 5 रिवीजन चाहिए होता है। तो जैसे आप इस पॉइंट पर हो, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी लाइफ के, आपने मेडिसिन शुरू किया, देन आपने सर्जरी शुरू किया, गायने शुरू किया, फार्मा एंड सो ऑन, एंड आते आते आपका पूरे आपने 19 सब्जेक्ट ख़त्म कर लिए और फिर आप जीटी देते हो। ये सोचिए कि मैंने 19 सब्जेक्ट पूरे ख़त्म कर लिया, अब मेरा जीटी देने का टाइम आ गया। आप एक बात बताओ कि भाई आपने जो मेडिसिन यहाँ पढ़ा था इस डेट में, क्या वो पूरी परिक्रमा करके जब आप 19 सब्जेक्ट करके पूरी जब पढ़ लोगे और फिर जीटी दोगे तो क्या लगता है आपका जीटी स्कोर बढ़ेगा, या जीटी स्कोर के नंबर आपका अच्छे आएंगे, या जो क्वेश्चन आपने जो जीटीज़ में जो क्वेश्चन आएंगे वो अटैम्प्ट कर पाओगे? भाई नहीं कर पाओगे अटैम्प्ट, ट्रस्ट में नहीं कर पाओगे। तो ये इसी लूप होल में हम सब फंस रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं कि हम वेट करते हैं एक साइकिल ओवर होने का, एक रिवीजन ओवर होने का, देन हम फिर से उसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। ये मत करो ना, बीच बीच में कुछ स्टॉपेज ले लो, बीच बीच में कुछ स्टॉपेज ले लो गाइस। कि हाँ अच्छा ये मेडिसिन मेरा यहाँ ख़त्म हो गया, सर्जरी के बीच में एक स्टॉप ले लिया, मेडिसिन को मैंने 1 दिन दे दिया, देन सर्जरी रिवाइज़ किया, देन मैं जैसे गायनो पर आया तो मैंने कुछ स्टॉप ले लिए गायनो के लिए, और कुछ स्टॉप ले लिए मैंने सर्जरी के लिए, कुछ स्टॉप ले लिए मैंने मेडिसिन के लिए। तो इससे क्या होगा कि डे बाय डे ना आप जो भूलने वाली बीमारी है ना वो कम हो जाएगी, और कम मिस्टेक करोगे, आपका डे बाय डे जीटी स्कोर भी इंक्रीज़ होगा, इम्प्रूव होगा। बट करते क्या है यूजली स्टूडेंट्स, क्या कर रहे हैं कि ये वो एक पूरी साइकिल चलने देते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है उनकी साइकिल में, देन पूरे 19 सब्जेक्ट ख़त्म कर लेते हैं, देन अगेन एक साइकिल करते हैं, 19 सब्जेक्ट ख़त्म कर लेते हैं, फिर जीटी देते हैं, जीटी स्कोर सेम ही रहता है, फिर एक साइकिल कंप्लीट करते हैं, सोचते हैं ये मेरा 3rd रिवीजन, अब तो शायद मेरा जीटी स्कोर इम्प्रूव हो। बट समझो गाइस कि हमारी ब्रेन की कैपेसिटी उतनी, पढ़ने की कैपेसिटी तो है, बट रिकॉल करने की एबिलिटी वो सब में डिफरेंट होती है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपका ब्रेन कितने दिनों तक उसको रिकॉल कर पाता है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मी एज ए स्टूडेंट मैं ज़्यादा दिनों तक चीज़ें रिवाइज नहीं कर पाता हूँ, तो आपको ऐसा प्लान क्रिएट करना पड़ेगा। और ये हर कोई एनीवे कर ही रहा होगा, है ना। ये कोई नहीं बताता हमको कि ये चीज़ें, हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं हम वो भूलेंगे, वो तो नेचुरल हैबिट है हमारी। हम कोई भी चीज़, हमारी बॉडी के पास एक एबिलिटी है कि हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं वो ऑब्वियसली हम भूलेंगे, बट भूलने से पहले अगर हम उसे रिवाइज़ कर लें तो वो एक परमानेंट मेमोरी बन जाती है ना गाइस। सो गाइस वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।